एक समय की बात है, दूर किसी जंगल में टूनी नाम की चिड़िया अपनी माँ के साथ रहती थी। उन दोनों का एक दूसरे के अलावा कोई नहीं था। वे दोनों खेतों में काम करके अपना गुजर बसर कर रहे थे। अभी रक्षाबंधन आने वाली थी। जंगल में राखी बेचने के लिए पक्षी आने लगे थे। राखी ले लो राखी, सुंदर सुंदर राखी, रक्षाबंधन के लिए राखी ले लो। अरे बेटी राखी ले लो। नहीं काका, मैं इसका क्या करूँगी? मेरा तो कोई भाई नहीं जिसकी कलाई पर मैं राखी बांध सकूं। अरे अरे माफ करना, मुझे नहीं पता था। टूनी अब बहुत उदास हो जाती है और घर चली जाती है। उसकी माँ जब उसे उदास देखती है तो पूछती है, अरे टूनी बेटी, क्या हुआ? इतनी उदास क्यों हो? क्या किसी ने कुछ कह दिया है तुझसे? नहीं माँ, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस किसी की कमी महसूस हो रही है। किसकी कमी मेरी बेटी? बोल। एक भाई की कमी। सभी चिड़ियों के भाई हैं, बस मेरा ही कोई भाई नहीं, मैं ही अकेली हूँ। ऐसा नहीं है बेटी, तेरा भी एक भाई है। यह सुनते ही टूनी खुश हो जाती है। कहाँ है मेरा भाई? बताओ ना, मेरा भाई कहाँ है और वो कभी हमसे मिलने क्यों नहीं आता? वो इसलिए नहीं आता क्योंकि वो तेरे बाबा के पास है। तेरे बाबा और मेरा जब तलाक हुआ था तब तू मुझे मिल गई और वो तेरे बाबा को। बस उसके बाद से तुम दोनों भाई बहन अलग हो गए। माँ, अभी कहाँ रहते हैं वो? मैं अपने भाई को वापस लाना चाहती हूँ। नहीं टूनी, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। जो चीजें खत्म हो चुकी हैं तू उसे फिर से मत खोल, इसका वैसे भी कोई फायदा नहीं। नहीं माँ, मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं अपने भाई को लेकर आऊंगी बस। गौरी को मजबूरन टूनी को सब सच बताना पड़ता है। वो अब दिल्ली में रहते हैं, वही तुझे तेरे बाबा और भाई मिलेंगे। जा मेरी बच्ची, अपना ख्याल रखना। टूनी दिल्ली के लिए निकल जाती है। कैसे न कैसे करके वह दिल्ली में अपने भाई के घर पहुंचती है और वह घर का दरवाजा खटखटाती है। तभी एक कौवा बाहर निकल कर आता है। क्या काम है? बोलो। जी, मुझे कालू जी से मिलना है, मैं खास उनसे मिलने इतनी दूर से आई हूँ। जी बोलिए, मैं ही कालू हूँ। क्या काम था आपको? क्या तुम ही मेरे कालू हो? कालू थोड़ा चौंक जाता है। जी मैं आपको जानता नहीं, आप ऐसे कैसे मेरे गले लग रही हैं? कालू, तूने मुझे पहचाना नहीं? मैं तेरी बहन हूँ और गांव से आई हूँ खास तुझसे मिलने के लिए। पर मेरी तो कोई बहन नहीं, मैं अच्छे से जानता हूँ। टूनी उसे शुरू से लेकर सब कुछ समझाती है। कालू को भी विश्वास हो जाता है कि तभी उन दोनों का बाप सोनू घर से निकल कर आता है। क्या तमाशा लगा रखा है? भगाओ इसे। पता नहीं इसकी माँ ने इसे क्या बताकर भेजा है। बाबा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। बेटी? मेरी कोई बेटी नहीं, मेरा सिर्फ एक बेटा है जो मेरे साथ रहता है। इससे पहले मैं पुलिस को बुलाऊं? भागो यहाँ से। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आप दोनों को साथ लेकर जाऊंगी। ठीक है, तो खड़ी रहो यहीं। ऐसा कहकर सोनू घर का दरवाजा बंद कर देता है, पर टूनी बहुत जिद्दी थी, वह वहीं खड़ी रहती है। चाहे कितनी धूप हो या कितनी बारिश, उसका यह हाल देखकर उसके बाप को उस पर तरस आ जाता है और वे सभी गांव लौट आते हैं। इस बार पहली बार टूनी अपने भाई के साथ मिलकर रक्षाबंधन मनाती है और इसके बाद वे सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। श्यामपुर नाम के जंगल में छोटू नाम का तोता रहता था। वह बहुत ही अमीर था, पर देखने में ज्यादा कुछ खास नहीं था, जिस कारण उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। उसकी माँ पीहू तोतन भी उसकी शादी के लिए बहुत परेशान रहती थी। हाय राम, पता नहीं क्या होगा तेरा, ये रिश्ता भी टूट गया। मुझे तो लगता है तू कुंवारा ही मरेगा, तेरी किस्मत में बीवी है ही नहीं। अरे माँ, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? देखना, मैं एक दिन इस जंगल की सबसे खूबसूरत चिड़िया को अपनी बीवी बनाऊंगा। अरे ये जागते हुए सपने देखना छोड़, तुझे अपनी कोई काली कलूटी चिड़िया देने को तैयार नहीं तो खूबसूरत चिड़िया तुझे खाक मिलेगी? मिलेगी माँ, बस तुम देखती जाओ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन छोटू अपने काम से बाजार में गया हुआ था और कुछ परचून का सामान खरीद रहा था। तभी उसने देखा कि एक चिड़िया जिसने बहुत सारे जेवर पहने हुए थे और शादी का जोड़ा भी डाला हुआ था, चोर चोर चिल्लाकर किसी के पीछे भाग रही थी। अरे पकड़ो उस चोर को, कोई तो पकड़ो, वो मेरे सोने के जेवरात ले जा रहा है। छोटू उसके सामने अपना पैर कर दिया और वह चोर वहीं गिर गया। छोटू ने उससे सारे गहने लिए और चिड़िया को दे दिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मदद की, नहीं तो ये चोर मेरे सारे जेवरात लेकर भाग जाता। अरे हमारे होते हुए कोई ऐसा कैसे कर सकता था? विश्वास नहीं होता कि आज की इस दुनिया में आप जैसे अच्छे लोग भी हैं। वैसे आपका नाम क्या है और आप शादी के जोड़े में? चिड़िया ने रोते हुए अपनी कहानी सुनाई।
मेरा नाम टूनी है और मैं इस जंगल के सबसे अमीर जमींदार की बेटी हूँ। मेरे माँ बाप मेरी शादी इस चोर से करा रहे थे और जब मैं इसकी असलियत का पर्दाफाश करने गई तो मेरे जेवर लेकर भाग गया। हे भगवान, अब कौन मुझसे शादी करेगा? कौन एक मंडप पे छुड़ी हुई चिड़िया को अपनाएगा? रोना बंद करो टूनी चिड़िया, मैं तुमसे शादी करूंगा। चलो हम अभी शादी कर लेते हैं। वे दोनों शादी कर लेते हैं और शादी करके अपने घर आ जाते हैं। जब छोटू की माँ टूनी को देखती है तो कहती है, अरे छोटू, तू इतनी खूबसूरत बहू कहाँ से ले आया? माँ, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं इस जंगल की सबसे खूबसूरत चिड़िया को तेरी बहू बनाऊंगा, देख ले। हाँ बेटे, मान गई तुझे। वैसे बहू, जो जेवर तूने पहने हैं वे असली हैं या नकली? अरे मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी क्योंकि जंगल में चोर बहुत है ना। माँ जी, ये सब सोने के हैं और आपने सही कहा, जंगल में चोर बहुत हैं, इसीलिए अब आप ही इसे संभाल कर रखिए और मुझे अपने बहू के रूप में स्वीकार कर लीजिए। हाँ बहू, मैंने मान लिया कि तू ही मेरी बहू है। अब जा अपने कपड़े बदल ले, वैसे भी तू थक गई होगी। टूनी और छोटू घर के अंदर चले जाते हैं। तभी पीहू जेवरों को देखकर खुद से कहती है, बहू भी मिल गई और जेवर भी मिल गए। वाह भगवान, तेरे घर में देर है पर अंधेर नहीं। पीहू उन जेवरों को अपनी अलमारी में रख लेती है और अगली सुबह जब वह उठती है तो देखती है कि उसके गले में गोल्ड चेन है ही नहीं। अरे मेरी चेन कहाँ गई? छोटू, अरे बेटा छोटू। हाँ माँ, क्या हुआ? अरे बेटे, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरी 10 तोले की चैन पता नहीं कहाँ चली गई। रात को तो पहनकर सोई थी पर पता नहीं अब कहाँ चली गई। अरे माँ, ढंग से देखो, कहीं रख के भूल गई होगी तुम। अरे मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हूँ कि अपनी रखी चीजें भूल जाऊं। तभी टूनी वहां आती है। उसके हाथ में वही गोल्ड चेन थी जिसके लिए पीहू चिल्ला रही थी। माँ जी देखिए, कहीं ये वही चैन तो नहीं जिसे आप ढूंढ रही हैं? अरे हाँ बहू, ये तो वही चैन है। माँ जी, ये मुझे बाथरूम में मिली, शायद आप कल नहाते समय रखकर भूल गई होंगी। हाँ, शायद ऐसा ही हुआ होगा बहू। लगता है मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है, अभी तो मुझे कुछ याद नहीं रहता। अरे माँ, अब तुम्हारी बहू आ गई है ना, तो ये तुम सारी जिम्मेदारी टूनी को दे दो, वो संभाल लेगी। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। ले बहू टूनी, ये चाबी रख और अब घर की जिम्मेदारी तेरी। अब तू इस घर को चलाना। माँ जी, ठीक है माँ जी, मैं आप दोनों को निराश नहीं करूंगी और एक बहू बनकर दिखाऊंगी। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। टूनी घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा लेती है और घर का सारा लेन देन देखने लगती है। उसने काम बहुत ही अच्छे से देख लिया था, जिसे देखकर पीहू बहुत खुश हुई। एक दिन गौरी कौवन पीहू के घर आई। अरे पीहू, तूने तो अपने बेटे की शादी भी कर ली और हमें बताया भी नहीं। अरे हम तेरी बहू को चोरी थोड़ी कर लेते। ऐसी बात नहीं है गौरी बहन, बस शादी इतनी अचानक हुई कि किसी को बुलाने का मौका ही नहीं मिला। चल कोई नहीं, माफ किया तुझे। अब जरा बहू की मुंह दिखाई तो करा दे। हाँ अभी लो। अरे बहू टूनी, बाहर तो आना। टूनी बाहर आती है और नमस्ते कहती है। आप लोग यहीं बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। टूनी चाय बनाने के लिए चली जाती है। अरे पीहू, बहू तो बहुत ही सुंदर और संस्कारी है तेरी। इतनी सुंदर बहू इस जंगल में किसी की नहीं है। हाँ गौरी, बस नसीब है छोटू का। कहाँ तो उसकी शादी नहीं हो रही थी और जब हुई तो इतनी अच्छी बहू मिली। सच में भाग्य खुल गए मेरे। अरे मुझे एक काम नहीं करने देती मेरी बहू और सबका पूरा ख्याल रखती है। रात को बोलो तो उठकर खड़ी हो जाती है। अरे यह तो बहुत ही अच्छा है। सच में तूने बहुत ही अच्छे काम किए होंगे जो तुझे इतनी अच्छी बहू मिली है। टूनी चाय लेकर आती है और वह सबको चाय पिलाती है। चाय पीने के बाद गौरी कौवन वहाँ से चली जाती है और पीहू को अपनी बहू पर बहुत फक्र होता है। ऐसे ही 1 महीना गुजर जाता है। पीहू और छोटू टूनी के बर्ताव और उसकी सेवा भाव से बहुत खुश थे। माँ, ये कुछ पैसे हैं, तुम रख लो। ये किस चीज़ के पैसे हैं बेटा? माँ, ये पैसे मेरे एक दोस्त के हैं। अचानक से उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई, इसीलिए उसने ये पैसे मुझे रखने के लिए दिए हैं। इसलिए तुम इन्हें संभाल कर रखना। पर बेटा, तू ये मुझे क्यों दे रहा है?
ये तू टूनी बहू को दे दे, वैसे भी घर का सारा लेखा जोखा तो वही देखती है ना। टूनी, अरे ओ टूनी, सुनती हो जरा, ये पैसे संभाल कर रख लो, मुझे किसी काम से बाहर जाना है, शाम को मैं तुमसे ये ले लूंगा। ठीक है जी। छोटू वहाँ से चला जाता है। शाम को जब वह घर वापस आता है तो देखता है कि उसकी माँ बेड से बंधी हुई है और उसके मुंह में कपड़ा फंसा हुआ है। छोटू वो रस्सी और कपड़ा अपनी माँ के मुंह से निकालता है। यह किसने किया माँ? ये तुम्हारी हालत हुई कैसे? यह सब तेरी लुटेरी बहू टूनी ने किया है। अरे लूट ले गई, कहीं का नहीं छोड़ा उसने। सारे पैसे, गहने, घर की सारी कीमती चीजें ले गई वो कमबख्त कहीं की। माँ, टूनी ऐसा नहीं कर सकती। अरे उसी कलमुही ने किया है। अभी तक हम जिसे देख रहे थे वो असली टूनी नहीं थी। असली टूनी तो वो थी जो मैंने आज देखी। उसके हाथ में चाकू था। उसने घर का सारा सामान एक बैग में भर लिया और जब मैंने उसे रोका तो उसने मुझे बांध दिया और लूट के ले गई वो सब का सब कुछ। तभी छोटू को बैंक का मैसेज आता है और उसका बैंक अकाउंट भी खाली हो चुका था। क्या हुआ बेटा? माँ, तुम सही कह रही थी, वो लुटेरी बहू थी, उसने लूट लिया हमें। मेरा बैंक अकाउंट भी खाली कर दिया उसने। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। छोटू टूनी के खिलाफ FIR करा देता है। तभी पुलिस इंस्पेक्टर उससे कहता है, अरे ये तेरा भी उल्लू बना गई, लूट के ले गई तुझे भी, मुझे भी। क्या मतलब? अरे वो एक शातिर लुटेरी दुल्हन है जो तुम जैसे अमीर पक्षियों को अपने जाल में फंसाती है और उनका विश्वास जीतकर एक दिन उनका घर खाली कर जाती है। अरे तुम्हारा नंबर तो 10वां है। तुमसे पहले 9 और पक्षी लुट चुके हैं। वो देखो, वह सब वही हैं, उसके पहले 9 पति। अब वो पुलिस टूनी की तलाश में और तेज हो जाती है और हर जगह अपनी पुलिस फोर्स लगा देती है। फिर एक दिन जब छोटू दूसरे गांव कुछ काम से गया था तो उसे टूनी दिखाई दी। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया। सर, आप बेगमपुर के मेन बाजार में आ जाइए जल्दी, मुझे आपकी लुटेरी दुल्हन मिल गई है। पुलिस तुरंत वहां आ जाती है और टूनी को पकड़ लेती है और उसे जेल के पीछे डाल देती है। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया टूनी चिड़िया। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता था, पर तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। अब देखना तुम्हारा क्या होगा। टूनी को उसके किए की सजा मिलती है। अब उसे 20 साल की कड़ी सजा दी जाती है। अब टूनी जेल के अंदर बैठकर चक्की पीसेगी।